परिवर्तन मिथ्या क्यों है? कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई हमने परिवर्तन को मिथ्या मान लिया है, मानदंड है, मानदंड मतलब माना गया है, फिर मानक है, स्टैंडर्ड किसने बनाया है? ज्ञान मार्ग पे ये चलता है, व्यक्तिनिष्ठ है, मनमाना है, लेकिन क्यों? ज्ञान मार्ग तो ऐसे बिना सोचे समझे नहीं बनाएगा कुछ। ये इस मानदंड से ही लक्ष्य मिलता है, ब्रह्म ज्ञान तक इसी से पहुंचा जा सकता है, परम ज्ञान है, इसी मानदंड को लेकर पहुंचा जा सकता है। टमाटर हर प्रश्न का उत्तर है। जो तत्व है वस्तुओं का वो बदलता नहीं है, इसलिए उसको तत्व कहते हैं। अगर वो बदल जाए तो वो तत्व नहीं है, अगर वो बदल जाए तो तत्व नहीं। जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी कई रूप लेती है, तो घड़े का तत्व मिट्टी है, मिट्टी नहीं बदलती लेकिन अपने आकार बदलती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो तत्व है वो नहीं बदलता, जो दिखाई पड़ता है, नाम रूप चित्त निर्मित है, और वो बदल सकता है। इसलिए घड़े की उपमा दी जाती है, लहरों की और पानी की उपमा दी जाती है। लेकिन लहरें कितनी भी चलती रहे, पानी रहती है, लहरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पानी से अलग नहीं रह सकती लहरें, घड़ा मिट्टी से अलग नहीं रह सकता। परिवर्तन है, ये तो जाना पहचाना तथ्य है, लेकिन वो नहीं है जिस जो आपने मान लिया है। कि मान लीजिए आपको तालाब में या सागर में केवल लहरें दिखाई देती, पानी नहीं दिखाई देता, तो आप यही मान लेते कि लहरों का अस्तित्व है, लहर है, ये सब मान लेते आप। मान लीजिए आपकी आंखों से पानी नहीं दिखाई देता, तो आप लहरों को ही सत्य मान लेते हैं, और फिर वो पकड़ में नहीं आती, तो आप कहते कि बड़ी अजीब चीज है, पकड़ में नहीं आती, इनको कहीं ले नहीं जाया जा सकता, इसको पेटी में बंद करके रखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि चली जाती है वो तुरंत आकर। इसी तरह से तत्व शून्य है, जो भी है उसका तत्व शून्य है, उसको देखा नहीं जा सकता, इंद्रियां नहीं पकड़ती उसको, शून्यता को। इंद्रियां केवल परिवर्तन को पकड़ती है, जो शून्यता में आभास मात्र, संभावना मात्र है। उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का कार्य इंद्रियां करती है। तत्व का क्योंकि अनुभव नहीं होता, जो तत्व नहीं है उसी का अनुभव होता है, और जो तत्व नहीं है वो मिथ्या होगा, चित्त निर्मित होगा। इसलिए जो परिवर्तनशील है उसको मिथ्या कहा गया, माया कहा गया। लेकिन वो है अस्तित्व का भाग। इस बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए, इस बारे में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए किसी के मन में की है। चित्त वृत्ति भी अस्तित्व का ही भाग है। क्या है? अज्ञानवश हम उसको सत्य मान लेते हैं, और इसलिए भेद करना पड़ता है हमें। जिसको सत्य मान लिया है उसको सत्य मत कहो, देखो वो क्या है। जैसे ही हम देखते हैं फिर हम अनासक्ति की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो अनासक्ति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रह्म ज्ञान क्या है कि वो मैं ही हूँ, अनुभव भी तो मैं ही हूँ, लेकिन वैसा नहीं हूँ जैसा प्रतीत होता है। ब्रह्म ज्ञान में तीनों ज्ञान आ जाते हैं। क्या है जो प्रतीत होता है? माया का ज्ञान है, और मैं ही हूँ आत्मज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि दोनों नहीं है, अनुभव क्रिया है। ब्रह्म ज्ञान में सभी ज्ञान है, अंतिम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। तो इस बारे में सभी लोग मनन कीजिए। क्यों हमने मनगढ़ंत बनाया है ये नियम मानदंड, लेकिन क्यों? तत्व की परिभाषा ध्यान रखिए, टमाटर को ध्यान में रखिए। हमने कहा था कि समय की गति बढ़ा दी जाए तो समय की भी माया प्रकट हो जाती है, और जो भी परिवर्तनशील है वस्तु उसकी भी माया प्रकट हो जाती है। मतलब रहस्य से पर्दा उठ जाता है। अगर वो धीरे धीरे परिवर्तित होता रहे तो चित्त यही कहेगा कि सत्य है, छोड़ेगा नहीं उसको। जल्दी परिवर्तित कर दें आप उसको, नाद को, तो हमारी बुद्धि मानने को मजबूर हो जाती है कि अब नहीं कह सकते उसको सत्य, हमने कुछ नहीं किया, केवल गति बढ़ाई है, केवल गति बढ़ाई, अब नहीं कह सकते इसको सत्य। ये हमारा ही अनुभव है कि जो रोज रोज बदलता है फिर उस पर विश्वास नहीं होता। अगर मैं अपना नाम रोज रोज बदलता रहूं तो फिर आपका विश्वास नहीं होगा। ये कौन है बोलेंगे, मैं तो पहचानता नहीं। तो जो बदल गया उस पर हमें विश्वास नहीं करना है, वो सत्य नहीं है। बहुत आसान है, कई स्तरों पे समझाया जा सकता है, और त्रिदिवसीय कार्यक्रम में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। 3-4 स्तरों पे समझाया जाता है ये। लेकिन फिर भी मुझे सबसे अच्छा वही उदाहरण लगता है जब आपकी आंखों के सामने टमाटर समाप्त हो जाता है। पता चलता है उससे कि मुझे मिथ्या के दर्शन हो रहे हैं, साफ पता चलता है। बड़ा विचित्र अनुभव है। देखिए, परम ज्ञान का अंतिम चरण अज्ञान नहीं है, अज्ञेयता है। अज्ञेयता जहां जानना और न जानना बराबर हो, जो जाना नहीं जा सकता, फिर वो अंतिम चरण है। आप देखेंगे अंतिम चरण में पहुंच के ये देखेंगे कि कुछ भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान द्वैत है ना। जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान होगा। अज्ञान अगर मान्यता है तो ज्ञान मान्यताओं का नाश है। अब क्या है जानने का?
अब जो बचता है वो है, बस होना मात्र है। यहां हम वापस आ गए अनुभव क्रिया पे, अस्तित्व पे। अस्तित्व का स्वरूप अज्ञेयता है। ज्ञान अज्ञान चित्त निर्मित है। ब्रह्म ज्ञान के चरण पे पहुंच के यही पता चलेगा, यही ज्ञान होगा। अंतिम ज्ञान यही कहता है कि कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि कुछ नहीं जानने का, होना मात्र है। ज्ञान को भी छोड़ना है। हाँ, ज्ञान को क्या पकड़े रहेंगे, जबकि ज्ञान नकारात्मक है सारा। ज्ञान मार्ग में ज्ञान होता है नकारात्मक, जिसको हम कहते हैं अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। इसलिए आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं आते किसी के भी। मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, प्रश्न ही नष्ट कर देता हूँ। प्रश्न ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। जैसे ही वो दिखाया जाए कि देखिए आपका अज्ञान है, जहां से प्रश्न आया है, तो कोई प्रश्न करेगा क्या? फिर नहीं करेगा। तो ये अज्ञान से प्रश्न आया था, उसका ज्ञान से नाश कर दिया, किसी ने जाना नहीं कुछ। और यहाँ पे सारा ज्ञान भी त्याग दिया गया। जो भी ज्ञान हुआ केवल सफाई का कार्य हुआ, कुछ मिला नहीं आपको। ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं मिलता। जो आपने जमा रखा है वो हम छीन लेते हैं, छुड़वा दिया जाता है। त्याग है, ज्ञान एक तरह का त्याग है। इसलिए आप खाली हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में खाली, शून्यता, शांति, आनंद बचता है, वृत्तियां नष्ट होती हैं। जो साक्षी भाव में बोलता जा रहा है उसका साक्षी भाव नहीं है। साक्षी भाव में जो आ गया उसको कुछ बोलने की जरूरत है क्या? उसको कुछ पूछने की जरूरत है क्या? जो आनंद अवस्था में उसको ज्ञान की आवश्यकता है क्या? जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया, जिन्होंने सत्य असत्य छोड़ दिया, जिन्होंने अज्ञान भी छोड़ दिया, वो अज्ञेयता की अवस्था में यहाँ पे शिकायत नहीं होती। यहाँ पे कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होती, कुछ करने का कर्ता भाव नहीं होता। जो भी होता है अपने आप होता है। सारे कर्म कला का रूप लेते हैं, सुंदर हो जाते हैं। ये अवस्था आनंद की अवस्था है। न सुख होगा न दुख होगा। सुख दुख भी दिवाली के पटाखे की तरह है, क्षणिक। आनंद तत्व है आपका। आनंद वो रात है जिसमें चांद सितारे आके चले जाते हैं। शून्य है, दिखता नहीं है, कालिक है।